बाय। आराम से सर। राम राजा, राम राजा, राम राजा, राम। राम सीता, राम सीता, राम सीता, राम। राम राम राजा राम राजा राजा राम राजा राम। राम सीता राम सीता सीता राम राम सीता राम। राम राजा, राम राजा, राम राजा, राम। राम सीता, राम सीता, राम सीता, राम। राम राम राजा राम राजा राम राजा राम। राम सीता राम सीता राम सीता राम। जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। राम राम, राम राम, राम राम, राम। जय जय राम जय जय राम जय राम 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 जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। राम राम, राम राम, राम राम, राम। जय जय राम राम जय राम जय राम जय राम जय राम जय 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 राम 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 जय जय राम जय जय राम। राम सीता, राम सीता, राम सीता, राम। राम राम, राम राम, राम राम, राम। राम सीता राम सीता राम राम सीता राम 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 जय सीता राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ओम श्री श्री गणेशाय गणेशाय नमः। नमः। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड वक्रतुंड महाकाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, सूर्य को सूर्यकोटि प्रभा संप्रभा। निर्विघ्नं कुरु मे देव। निर्विघ्नं कुरु मे कुरु मे देव। देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वकार्येषु सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं, अखंड मंडल अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, व्याप्तम येन व्यापत येन चराचरम् चराचरम्। तत्पदं दर्शितं येन, तत्पदं दर्शितं येन तत्दर्शनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य, अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, ज्ञानार्जन शलाकया शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन, चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्री तस्मै श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरु गुरुर्ब्रह्मा ब्रह्मा गुरु गुरुर्विष्णु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुदेवो गुरुदेवो महेश्वरः। महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, गुरु गुरु साक्षात् साक्षात् परम परम ब्रह्मा। ब्रह्म। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्री गुरुवे गुरुवे नमः। नमः।
नित्यानन्दं व्यापि यत् सर्वम् नित्यानन्दं नित्यानन्दव्यापी व्यापी सर्वं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् त्रैलोक्यं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तत्पदं दर्शितं तत्पददर्शितं येन येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः। अनेक जन्म संप्राप्त अनेक जन्म एकजनं संप्राप्त सम्प्राप्त कर्म बंध विदाहिने कर्मबन्ध विदाहिने कर्मबन्धविदायिने आत्मज्ञान प्रदानेन आत्मज्ञान प्रदानेन ज्ञानप्रदानेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथो मन्नाथ श्री जगन्नाथ जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु मद्गुरु श्री मद्गुरु श्री जगद्गुरु जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा ममात्मा आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै तस्मै श्री श्रीगुरुवे गुरुवे नमः। नमः। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरोर्पदम पूजामूलं पूजामूलं गुरुपदम् मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मन्त्रमूलं गुरुवाक्यम् मोक्ष मूलम गुरो कृपा। मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री ॐ गुरुवे नमः। श्रीगुरुवे नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं वर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं योगी ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा ब्रह्मः वरुणेन्द्रः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वन्ति दिव्यस्ते वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् वेदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततत्गतेन मनसा ध्यानावस्थितः पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा यस्यान्तं न विदुषुर्गुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री परमात्माय नमः। रामाय रामभद्राय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामचंद्राय वेदसे वेदसे रघुनाथाय नाथाय रघुनाथाय नाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताया पतये नमः। अतुलित बल धामम अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम हेमशैलाभदेहं धनुज वन कृशानुम धनुजबन कृपाणु ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम
सकल गुण निधानम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम यानी वानराणाम धीशम सकल रघुपति गुण प्रिय भक्तम रघुपति प्रिय भक्त रघुपति प्रिय भक्तम पात जातम नमामि। पाद जातम नमः वात जातम नमामि। प्रणवौ पवन कुमार प्रणव पवन कुमार प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन खल पावक ज्ञान दन जासु हृदय आकार जासु जातु हृदय हृदय आगार बस ही राम सर चाप धर। बसहि बसहि राम राम सर सर चाप चाप धर। धर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। जय श्री हनुमते हनुमते नमः। जय जय श्री श्री हनुमते हनुमते नमः। नमः। तो अभी अतुल पिछला रह गया था थोड़ा सा, हाँ उसको ले लेते हैं। वो थोड़े से दो चार श्लोक बीच में ऐसे बोल दिए थे, लेकिन कर लें पूरा, ठीक ठीक। है ना। तो वो श्लोक था सुंदरकांड दोहा 46। हम्म, आ गया। हाँ हम्म, तो बेसिकली प्रसंग क्या चल रहा था कि विभीषण आ गया है और विभीषण भगवान से मिला। भगवान ने उसे गले लगाया और भगवान ने पूछा भी, मैं जानता हूं कि तुम तो बड़े ठीक हृदय के हो, लेकिन जो तुम्हारा निवास है वो गलत जगह पर, और पता नहीं कैसे तुम अपना धर्म निभाते हो, लेकिन फिर भी मैं जानता हूं कि तुम जो है नियम से चलने वाले आदमी हो। और विभीषण इसका जवाब देता है, बरबस बरबल भास नरक करता था। वो कह रहा है भी नरक का जो वास है वो भी अच्छा है, लेकिन विधाता को दुष्ट का संग नहीं देना चाहिए था। और मैं आपसे बार बार कहता हूं, आपका संग हमेशा अच्छा होना चाहिए। मतलब जीवन में कुछ हो ना हो, संग आपका अच्छा होना चाहिए। अगर संग अच्छा है तो आप अपने आप अच्छे मार्ग पे चलना शुरू हो जाए। और नवम भक्ति भी मैंने बताई थी, प्रथमा भक्ति संतन कर संगा। जिस दिन आपके जीवन में कोई गुरु आ जाए, कोई संत आ जाए, कोई अच्छा मित्र आ जाए, आपका जीवन वहीं से ही बदलना शुरू हो जाए। फिर वो कहता है कि दोहा आता है, जब लग कुशल ना जीव कहूँ सपने मोह श्याम, जल लग पछता राम कहूँ शोक धाम तज काम। वो कह रहे भी जीव को कुशलता शांति तब तक क्या, सपने में भी उसे शांति नहीं मिल सकती जब तक कि शोक धाम सब काज, ये जो इच्छाएं हैं आपकी, ये जो मेटलिस्टिक इच्छाएं हैं आपकी, ये आपको हमेशा अशांत करती हैं। जब तक आपकी ये इच्छाएं खत्म नहीं होंगी, जो कि शोक का धाम है, विषय वासना के पीछे भागना, ये सबसे बड़ा अशांति का कारण है। जब तक आप ये छोड़ेंगे नहीं, तब तक आपको मन को शांति मिल ही नहीं सकती। भाई मैं तो कहता हूं ना, भगवान में और आप में क्या फर्क है। भगवान की कोई इच्छा नहीं है और हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती। तो हमारे गुरुजी, मैं बार बार कहता हूँ, बड़ा अच्छा एक कहते थे, चाह चुमारी चूहरी सो नीचो तो नीच। ये जो इच्छाएं हैं, ये नीच से भी नीच है। तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह ना होती बीच। जीव और ब्रह्म में बस इतना ही फर्क है कि ब्रह्म की कोई इच्छा नहीं है और जीव की इच्छाएं खत्म नहीं है। तो तुलसीदास जी कहते हैं भी, तू तो पूर्ण ब्रह्म था, तू तो ईश्वर ही था जो चाह ना होती बीच। जो इच्छाएं अगर तुम्हारी खत्म हो जाए, तो तुम्हारे और ईश्वर में कोई फर्क ही नहीं रह जाएगा। तो इसको आगे एक बार बोल लेते हैं, फिर उसके बाद मीनिंग कर लेंगे, ठीक है। ओके। तब लग हृदय बसत खल नाना,
तब तब लगे लगे हृदय हृदय सतत सतत खलनाना। खलनाना। लोभ मोह मच्छर मद नाना। लोभ लोभ मोह मोह मत्सर मच्छर मद मद माना। माना। जब लग उर न बसत रघुनाथा। जब लग जब उर सत रघुनाथा। धरे चाप सायक कटिबा था। करे चाप सायक कटि बाता। ममता माता तरुण तमी धरती अंधियारी। चाप ममता सायक कटि तरुण बाता। नी अधियारी। ममता राग द्वेष तरुण उलूक अमित नियम सुखकारी। प्यारी। राग द्वेष राकेश नारी। कारी। तब लग बसत जीव मन माही। तब लग बसत जीव मन माही। जब लग प्रभु प्रताप रवि नाही। जब लग जब लग प्रताप प्रभु प्रताप नहीं। प्रभु नाही। अब अब मैं कुशल मिटे भय भारे। अब अब मैं मैं कुशल मिटे भय हारे। भारे। देख राम पद कमल तुम्हारे। देख देखी राम राम पद पद कमल कमल तुम्हारे। तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला। तुम तुम कृपाल कृपाल पर जा पर अनुकूला। अनुकूला। ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। मैं निशिचर अति अधम सुभाऊ। मैं मैं चर नीच अति धम अदम सुधाऊ। भाऊ। शुभ आचरण कीन नहीं काऊ। शुभ शुभ आचरण आचरणों कीन की नहीं काऊ। निकाहूं। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा। जासी जाति रूप मुनि ध्यान न आवा। ते ही प्रभु हर्ष हृदय मोहिलावा। ते ही ते ही प्रभु प्रभु हर्षे हर्षे हृदय हृदय लागा। मोहि नावा। अहो भाग्य मम अमित अति। ओह भाग्य ओ भाग्य मम अति। अमत अति। राम कृपा सुख पुंज। राम राम करुणा कृपा सुख पुंज। पुंज। देखो नयन विरंच से। देखो देखी नयन विरंच बिरंच से। सेवे जुगल पद कंज। सेव जुगल देवे पद पुष्कल कंज। पद कंज। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम राम जय 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 राम। राम। मेरे प्रभु मेरे प्रभु राम जय राम जय जय राम। जय राम। सुनो सखा निज कहूँ सुभाऊ। सुनो सुनो सखा सखा नित्य कहूँ हूँ सुभाव। सुभाऊ। जान बुसुंडी संबु गिर जाऊ। जान जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही। जो जो नर होई होई चराचर चराचर द्रोही। द्रोही। आवे सभय सरन तकी मोही। आवे आवे सबै तबे शरण सरन तकी मोहि। मोही। तज पद मोह कपट छल नाना। तज मत तजी मत हो मोह जल्द कपट छल नाना। नाना। सत्य ते ही साधु करो सत्य ते ही साधु समाना। करूं सत्य सत्य से ते साध साधु समाना। समाना। जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी जननी जनक जनक बंधु बंधु सुतवारा। सुखदारा। तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। तनु तनु धनु भवन धनु सुखद परिवारा। परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी। सबके सबके ममता ममता ताग ताग बटोरी। बटोरी। मम पद मनि बांध बरी डोरी। मन मम पद पद मन मात ही बांध बांध बरी डोरी। बटोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही। सब समदर्शी इच्छा इच्छा कछु तुम नाही। नाही। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। हर्ष हर्ष सुख भय शोक नहीं भय मन नहीं मन माहि। माहि। अस सज्जन मम उर्बस कैसे। असंग असज्जन मम उर्बस जैसे। कैसे। लोभी हृदय बसई धनु जैसे। लोभी हृदय बसई हृदय धनु जैसे। जैसे। तुम सारिके संत प्रिय मोरे। तुम तुम्हें सारे सारिखे संत प्रेम मोरे। मोरे। धरो देह नहीं आन निहोरे। धरऊं कहीं ते नहीं नहीं आन आनंद निहोरे। सगुन सगुन उपासक पर हित निरत। सगुण सगुन उपासक उपासक पर हित परिणत निरत। निरत। नीति दृढ़ नेम। नीति नीति दृढ़ ने ते नर प्राण समान मम। तेन तेन प्राण समान मम। जिनके द्विज पद प्रेम। जिनके जिनके पद द्विज पद प्रेम। प्रेम। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम राम जय 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 राम। राम। मेरे प्रभु मेरे प्रभु राम जय राम जय 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 राम। राम। सुन लंकेश सकल गुण तेरे। सुन सुनो लंकेश लंके सकल संग गुण तेरे। तेरे। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। ताते ताते तुम तुम्हें असियत अत्यंत मोरे। प्रेम मोरे। राम बचन सुन बानर जूथा।
राम राम बचन बचन सुन प्राण प्राण रुजु टूटा। था। सकल कहीं जय कृपा बरु था। सकल सकल कहीं जय कृपा बाबरू था। सुनत विभीषण प्रभु के बानी। सुनत सुनत विभीषण विष्णु प्रभु के प्रभु के वाणी। बानी। नहीं अघात श्रवणामृत जानी। नहीं नहीं अघात अगाध श्रवणामृत करुणामृत जानि। जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा। पद पद कंबुज अम्बुज कहि कई कहि बारहि बार। बारा। हृदय समातना प्रेम अपारा। हृदय हृदय समातना समात्म प्रेम प्रेम अपार। अपारा। सुनो देव सचराचर स्वामी। सुन सुनो देव देव चराचर सचराचर स्वामी। स्वामी। प्रणत पाल उर अंतर जामी। प्रभत प्रणत पाल पाल और अंतर अंतर जामी। जामी। उर कछु प्रथम वासना रही। उर कछु और प्रथम प्रथम वासना वासना है। रही। प्रभु पत प्रीति सरित सोबही। प्रभु पद प्रभुपत करत प्रीति तो सहित पाहि। सरितो बही। अब कृपाल निज भक्ति पावनी। अब आप कृपाल कृपाल भगति भगति पावनी। पावनी। देहु सदा शिव मन भावनी। देहु सदा तेयु सदा शिव मन भावनी। भावनी। एवं अस्तु कही प्रभु धीरा। एवं ए मस्तु कही कई प्रभु प्रभु धीरा। रणधीरा। मागा तुरत सिंधु कर नीरा। मागा मागा तुरत सिद्धु सिंधु कर कर लीला। मीरा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही। जदपि सखा यद्यपि तब सखा तब इच्छा इच्छा नाही। नाही। मोर दरस अमोघ जग माही। मोर मोर दर्शु मोह अमोघ जग जन्माहि। माहिम। अस कही राम तिलक ते ही सारा। अस कहीं अस कई राम राम तिलक कहीं ते तारा। सारा। सुमन पृष्ठ नभ पई अपारा। सुमन सुमन प्रीति न भई प्रीति अपार। अपारा। रावण क्रोध अनल निज। रावण रामन क्रोध क्रोध नल न निज। श्वास समीर प्रचंड। श्वास श्वास समीर समीर प्रचंड। प्रचंड। जरत विभीषण राखेओ। जरत जरत भीषण विष्णु राखे। राखे। दीनहु राज अखंड। दीन राज दीनेर अखंड। अखंड। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम जय राम जय 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 राम। राम। मेरे प्राण राम प्रभु जय जय राम राम। जय जय राम। जो संपत्ति शिव रावण ही दीनी। जो जो संपत्ति संपत्ति शिव सिर्फ राम राम नहीं ने दीनी। दीनी। दिए 10 मात। दिए दिए दान। दसमां। सोई संपदा विभीषण ही। सोई सोई सदा संपदा विभीषण विभीषण ही। ही। सकुच दीन रघुनाथ। सकुच सकुच दीन दीन गुना। रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर सियावर राम राम जय 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 राम। राम। मेरे मेरे प्रभु प्रभु राम राम जय 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 राम। राम। अस प्रभु छाड़ भजीचे आना। अस अस प्रभु प्रभु चार छाड़ी भजीज दीजे आना। ते नर पशु बिन पूछ बिशाना। ते ते नर नर पशु पशु बिनु बीज पूछ जाना। बिशाना। निज जन जान ताहि अपनाया। निज निज जन जन जान ताहि 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 अपनावा। अपनावा। प्रभु सुभाव कपिकुल मन भावा। प्रभु प्रभु सुभाव सुभाव कपि कपि कुल कुल मन मन भावा। भावा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र भगवान भगवान की की जय। जय। तो विभीषण जी कहते हैं कि भाई जीव को तभी सपने में भी विश्राम नहीं आ सकता जब तक वो विषयों के पीछे भागता रहता है और जब तक उसके मन में ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं जागती तब तक वो अशांति अशांत है। तब लग हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर नाना जब लग उड़ना बसत रघुनाथा धरे चाप साय कटिवा था। और जीव के मन में जीव के हृदय में जब तक वो रघुनाथ की छवि कि जिन्होंने धनुष हाथ में पकड़ा हुआ है और कमर में तरकश बांध रखा है जब तक ऐसी छवि जीव के हृदय में रघुनाथ की नहीं आती तब तक उसके हृदय में क्या होता है। भाई हृदय में दो ही चीजें रह सकती हैं या तो भगवान रह सकते हैं या फिर ये रह सकते हैं लोभ मोह मत्सर बदनाना। ये सब इस तरह की चीजें रहेंगी और जब ईश्वर आपके हृदय में आ जाएंगे तो ये चीजें स्वतः ही धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। तो विभीषण जी यहाँ कह रहे हैं कि जब तक आपकी वो छवि जो है जीव के हृदय में नहीं आएगी तब तक जीव यही सब लोभ में रहेगा मानता के उसमें इच्छा में रहेगा। और मत्सर मत्सर होता है दूसरे से ईर्ष्या करना उसके मन में ईर्ष्या बनी रहेगी। तो ये सब तरह तरह के जो
विषय हैं या जो ये हैं गलत चीजें हैं, ये कपट के भाव हैं, ये सब उसके हृदय में रहेंगे। फिर आगे बड़ी सुंदर बात है, ममता तरुण तमय अंधियारी। ममता जो है, अटैचमेंट, ये अंधेरी रात। देखो हमारा सनातन बार बार ना बड़ा क्लियर फर्क बताता है, अटैचमेंट और लव ये अलग चीज है। लव है कि भी मैं दूसरे के लिए क्या कर सकता हूं, बिना प्रति उपकार की भावना लिए। प्रति उपकार की, भाई आज मैंने इसके लिए ये किया, कल इसको मेरे लिए ये करना चाहिए, ये भावना का को सोचे बिना मैं किसके लिए क्या कर सकता हूं, बस ये भाव, ये तो है प्यार। प्यार मीन्स कर्तव्य भाव। मैं अगर पति बनाऊं तो मेरे को अपनी तरफ से अच्छा पति बनना है, अच्छा पति का कर्तव्य निभाना है, दैट्स ऑल। मैं पत्नी बनी हूं तो मुझे अच्छी पत्नी का कर्तव्य निभाना है, मैं बेटा हूं तो अच्छे बेटे का कर्तव्य निभाना है। अटैचमेंट है कि भाई मैंने इसके लिए किया, अब ये मेरे लिए कुछ करे। आर यू गेटिंग? या वही मैं कहता हूं ना, एयर होस्टेस, कर्तव्य भाव। 8 घंटे आप फ्लाइट में है, उसने सारी आपकी बात माननी है, जैसे ही नीचे उतरे आप कौन वो कौन, खत्म। लेकिन वो उसमें भी उसका वो है कि भी उसे तनख्वाह मिलनी है मोटी सी। लेकिन यहाँ पे हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलनी, हमें सिर्फ कर्तव्य करना। भगवान ने हमें पति बनाया, बहन बनाया, भाई बनाया, बेटी बनाया, माँ बनाया, जो हमें कर्तव्य दिया हमने वो कर्तव्य करना है, अटैचमेंट नहीं रखनी। तो वही वो कह रहे हैं, ममता जो है तरुण तमी अंधियारी, ये एक अंधेरी रात है। और राग द्वेष उलुक सुखकारी, और राग द्वेष रूपी उल्लू जो हैं इस रात में वो सुख मनाते हैं। हमने गीता में पढ़ा था, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उसके अंदर राग और द्वेष छिपा हुआ है, हर इंद्री के। जब हम देखते हैं कोई चीज अच्छी लगती है तो हमें राग हो जाता है, कोई चीज बुरी लगती है तो उससे हमें द्वेष हो जाता है। कुछ खाते हैं हम, अच्छा खाते हैं तो बड़ा मजा आता है, बुरा खाते हैं तो एकदम से वो द्वेष आ जाता है। तो हर इंद्री के अंदर राग और द्वेष छिपे हुए। तो वो ये कह रहे हैं जो ममता है ये भी एक रात्रि की तरह है, और उल्लू रूपी राग और द्वेष इसमें सुख पाते हैं। तुम कृपाल जा पर अनुकाला ताहि ना व्याप्त वेद वसूला। लेकिन हे कृपाल, हे प्रभु, जिसके ऊपर आप कृपा कर देते हैं उसको इस संसार के, देखो इस संसार में ना सनातन हमारा कहता है तीन ही तरह के दुख है, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैहिक। आध्यात्मिक दुख क्या है? शरीर को कोई रोग हो जाना, मन में व्यथा आ जाना, कुछ ऐसा, कुछ भी सोच के मन में उदास हो जाना, ये होना, ये है आध्यात्मिक दुख। फिर होते हैं अधिभौतिक। अधिभौतिक दुख होते हैं दूसरे के कारण, सांप ने काट लिया, कुत्ते ने काट लिया, या किसी ने मुझे थप्पड़ मार दिया, किसी ने कोई ऐसी बात कह दी कि जिसकी वजह से मैं दुखी हो गया, जो दूसरों की वजह से होते हैं। ये है दूसरा। और तीसरा दुख होता है अधिदैविक, देवताओं की वजह से जो हमें दुख मिलते हैं। भूकंप आ गया, बारिश नहीं हुई, बारिश हुई तो इतनी बारिश होगी कि बाढ़ आ गई, या जैसे कोरोना फैल गया, इन सबको अधिदैविक दुख कहा जाता है। तो तीन तरह के दुख हैं इस संसार पे, केवल चौथा कोई दुख नहीं है। आध्यात्मिक जो शरीर और मन से होता है, अधिदैहिक जो दूसरे की वजह से हमें होता है, और अधिदैविक जो देवताओं की वजह से होता है। तो विभीषण जी कह रहे हैं भाई आपकी जिस पर कृपा हो जाए, ताहि ना व्यापी त्रिविध भवसूला, इस संसार के जो तीन जो दुख हैं उसको कभी भी छूते भी नहीं। फिर वो विभीषण जी अपना स्वभाव बता रहे हैं पहले। मैं निशिचर अति अदम स्वभाव हूं। भाई मैं तो निशिचर हूं, एक राक्षस कुल में जना हुआ हूं, शुभ आचरण कीन नहीं का हूं, और मेरा स्वभाव है लोगों को तंग करना। मेरे स्वभाव में वो आसुरी वृत्तियां हैं, और मैंने जिंदगी में कभी कोई शुभ आचरण भी नहीं किया। जासु रूप मुनि ध्यान ना आवा। आपका जो स्वरूप है, मुनि करोड़ों करोड़ों जन्म तपस्या करते हैं लेकिन आपका वो स्वरूप उनके हृदय में नहीं बैठता। ऐसे प्रभु श्री राम ते ही प्रभु हर्षि हृदय मोहिलावा। आपने मुझे हृदय से लगाया, मैं गदगद हो गया हूं, मेरे पास शब्द नहीं है आपकी इस कृपा के कहने के लिए। तो वो इस समय बड़ा भाव विभोर हुआ पड़ा विभीषण। अहो भाग्य मम अमित अपी।
मेरा राम कृपा सुख पुंज, हे राम आप कृपा के और सुख के भंडार हैं। और मेरा ये अहोभाग्य है कि मैं आज उनको देख रहा हूं, उनके चरण कमलों को देख रहा हूं, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा और शिव जी भी पूजते हैं। बिरंची, बिरंची होता है ब्रह्मा और शिव है तो शिव। सेवे जुगल पद कंज, आपके दोनों चरणों को शिव और ब्रह्मा जो पूजते हैं, उन चरणों को देखने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त। अब उसके बाद भगवान अपना स्वभाव बता, सुन सका निज कहूं सुभाओ, जान भुसंडी शंभु गिर जाओ। हे सखा, अब मैं तुझे अपना स्वभाव बताता हूं। और मेरे स्वभाव को कौन जानता है? काकभुशुंडी जी जानते हैं, शंभु शिव जी भगवान जानते हैं, और गिरिजा मां पार्वती, ये तीन लोग मेरे स्वभाव को जानते हैं। क्योंकि ये क्या है ना, ये रामचरितमानस में ये कथा काकभुशुंडी जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को। क्या हुआ था कि गरुड़ जी, जब वो अहिरावण ने राम भगवान को लक्ष्मण को लपेट लिया, सुनी है ना अहिरावण की कथा। वो एक बार उन्हें पाताल लोक में ले गया था और वो सांपों से वो लपेट दिया था अहिरावण ने। तो गरुड़ जी को बुलाया गया था क्योंकि गरुड़ जी सांप खाते हैं। तो उन्होंने उनको नागपाश से निकाला। तो गरुड़ जी को हो गया कि भाई ये भगवान कैसे हो सकते हैं, कि जिन्होंने भी मेरे से मुझे बुला के सांपों से निकलवाया। अब गरुड़ जी को क्या पता भाई ये तो लीला है, जैसा वो लिख गए हैं वाल्मीकि जी वैसा वो भगवान एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन गरुड़ जी को इसमें वहम आ गया। तो गरुड़ जी को वहम आ गया तो वो कह रहे जी ये कैसे। तो किसी ने कहा जी आप काकभुशुंडी जी के पास जाओ। तो काकभुशुंडी जी ये कथा गरुड़ जी को सुना रहे हैं। और फिर यही कथा शिव भगवान मां पार्वती को सुना रहे हैं। कब सुना रहे हैं? जब मां पार्वती सती हो गई। वो भी सुनी हुई ना कहानी, सती कैसे हुई थी। हाँ। क्या हुआ कि एक बार शिवजी और मां पार्वती अगस्त्य मुनि के पास गए। तो शिवजी तो भगवान राम के भक्त हैं, और अगस्त्य मुनि को उन्होंने कहा कि भाई हमें ना राम कथा सुनाओ, क्योंकि वो राम कथा सुनने के ललायत रहते हैं शिव। तो अगस्त्य मुनि कथा कहने लग गए। तो माँ पार्वती ने, मतलब वो इतने मन से नहीं सुनी। उन्हें लगा कि मेरा शिव ही सबसे बड़ा है, ये राम रूम कौन होता है। तो वो, मतलब उस भाव से नहीं सुना उन्होंने कथा। अब जब वापिस आ रहे थे वो कथा सुन के, तो रास्ते में राम भगवान की ये लीला चल रही थी। सीता माता चुराई गई, और राम भगवान ना लीला कर रहे हैं। और वो सीता सीता हाय सीता कह के बेहोश हो जाते हैं। बेहोश हो जाते हैं तो वो लक्ष्मण आते हैं, पानी पुनी डालते हैं छीटा। तो राम भगवान उठते हैं। तो लक्ष्मण पूछते हैं भाई मैं कहाँ हूँ, ये क्या है। तो बताते हैं नहीं नहीं हम वो राजा दशरथ के हैं, हम आए थे और ऐसे माँ सीता को रावण ले गया, और ऐसे ऐसे, और हम उनको ढूंढते जा रहे हैं। तो जैसे वो सीता का नाम सुनते हैं हाय सीता, फिर बेहोश हो जाते हैं। फिर उसके बाद उठते हैं, फिर वो टहनियों को पकड़ पकड़ के रोते हैं कि हे टहनियों मुझे बताओ, हे पेड़ों मुझे बताओ मेरी सीता कहाँ है। तो ये सब ना ऊपर वो देख रहे थे आकाश मार्ग से, माँ पार्वती और शिव जी। तो शिव जी ने तो दूर से प्रणाम किया, हे मेरे गुरु जी प्रणाम। अब माँ पार्वती चक्कर में भी ये जो आदमी अपनी पत्नी के लिए ऐसा जार जार रो रहा है, वो भगवान कैसे हो सकता है। तो उनके मन में संशय आ गया। संशय आ गया तो थोड़ी दूर जाके वो अपना शिव जी से कहने लगी कि भी मैं शिव जी को समझ आ गई इनके मन में संशय है। तो शिव जी वहां आगे जाके रुक गए। तो उन्होंने कहा कि आप अपना संशय आपके मन में है दूर कराओ। तो पार्वती तो चाहती यही थी। अब उन्होंने क्या किया कि जब वो जिस रास्ते से राम और लक्ष्मण ऐसे रोते रोते जा रहे थे, उसके आगे सीता का रूप धारण करके खड़ी हो गई। अब भाई राम लक्ष्मण तो लीला कर रहे थे। लक्ष्मण ने देखा तो पहचान गए भी ये तो माँ पार्वती है और सीता का रूप धारण करके खड़ी है। वो तो बेचारे चुप हो गए। तो राम भगवान ने भी देखा, तो उन्हें भी लगा कि ये हमारा टेस्ट लेने आई है। तो वो थोड़ी सी आगे गए, उन्होंने जो सीता बनी हुई थी माँ पार्वती उनको प्रणाम किया। उन्होंने कहा हे माते, ये बड़ा घना जंगल है, आप यहाँ अकेले कहाँ घूम रही हैं, और वृषभ देव कहाँ है, मतलब वो शिव जी कहाँ है। ऐसे अकेले मत घूमिए, यहाँ मेरी भी पत्नी को कोई उठा के ले गया है, आपको भी कोई उठा के ले जा सकता है। अब वो ये बात सुनी थी, वो तो सीता बनी हुई थी।
वो उनके घड़ों पानी पड़ गया, जैसे घड़ों पानी पड़ गया तो घबरा गई वो। तो उन्होंने आंखें बंद कर ली। जैसे ही आंखें बंद करी तो उन्हें राम सीता लक्ष्मण आंखें बंद करी दिखे। अब उन्होंने आंखें खोली तो सामने राम सीता लक्ष्मण खड़े हैं। अब उन्होंने पीछे मुड़ा, उधर देखा, वो जहां नजर दिखाए वहां उन्हें राम सीता लक्ष्मण ही दिखे। अब वो घबरा के चुपचाप वापिस आ गई। वापिस आ गई तो शिव ने पूछा, हाँ भाई हो गई तसल्ली? उन्होंने कहा हाँ, नहीं आपके गुरु ही है, मैं मान गई। तो उन्होंने कहा भी कैसे तूने जाना? कह रही कुछ नहीं, बस मैं गई थी तो वो छिपा गई कि भी मैं सीता का रूप धारण करके गई थी। अब हुआ क्या कि शिव जी ने ध्यान लगाया तो देखा उन्होंने भी क्या करा है। तो उन्होंने देखा भी इसने तो सीता का रूप धारण किया। अब देखो करेक्टर क्या होता है, ये रामचरितमानस बताती है। शिवजी भगवान ने कहा, मन में सोचा कि इसने मेरी गुरु की, मेरा गुरु राम है और सीता गुरु पत्नी है, और गुरु पत्नी जो है वो माँ के बराबर होती है। तो अब ये मेरी पत्नी नहीं बन सकती, अब ये मेरी माँ के समान है। घर जब गए तो रात को जब खाना खाते थे तो पत्नी हमेशा वाम अंग बाएं हाथ पे बैठती बैठती थी। तो उस दिन उन्होंने माँ पार्वती को अपने वाम अंग में नहीं बिठाया, सामने बिठाया। तो वो भी समझ गई कि ये गड़बड़ तो हो गई। शिव उसके बाद समाधि में चले गए और उनकी समाधि होती करोड़ों साल की। तो जब समाधि से निकले तो तभी वो दक्ष प्रजापति अपना वो एक यज्ञ कर रहा था, हवन कर रहा था, जिसमें उसने सबको बुलाया लेकिन शिव को नहीं बुलाया। शिव को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि पार्वती सबसे खूबसूरत थी। उसकी 16 बेटियां थी शायद, दक्ष प्रजापति की। पार्वती सबसे खूबसूरत थी, और वो ब्याही किससे? नंग धड़ंग शिव बाबा से। तो वो ना थोड़ी उससे मन में वो था। और फिर शिव जो थे हमेशा ध्यान में रहते थे, तो उन्होंने कभी ऐसे ससुर जी प्रणाम या चरण वंदना ऐसे नहीं की। वो अपने मस्त रहते थे। तो उसे ये लगता था कि मैं दक्ष हूँ, प्रजापति हूँ, तो इसको, ये मेरा जवाई है, एक तो मैंने इसे इतनी सुंदर बेटी दी, इसको मेरी इज्जत करनी चाहिए। जबकि शिव अपने मस्ती में रहते थे। तो उसने शिव को नहीं बुलाया। तो जब वो जा रहे थे देवता लोग, तो माँ पार्वती ने पूछा भी कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा जी आपको पता नहीं, आपके पिताजी इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और हम सब उसमें जा रहे हैं। तो पार्वती को लगा भी हमें बुलाया नहीं, फिर उसे लगा भी शायद भूल गए होंगे, या हमें मैसेज नहीं आया है, या जिसको एक हाथ मैसेज भेजा होगा वो भूल गया होगा, कुछ हो गया होगा। भाई ऐसा थोड़ी हो सकता कि पिता बेटी को ना बुलाए। तो उन्होंने शिव जी से कहा कि भाई चलो हमें भी चलना चाहिए यज्ञ। तो शिव जी ने कहा भाई ऐसा है कि मैं तो नहीं जा रहा, हमें बुलावा तो आया नहीं। फिर शास्त्र ये कहता है भी 3 जगह आप बिना बुलाए जा सकते हैं। नंबर 1, मृत्यु के ऊपर। किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें आपको बुलावा नहीं चाहिए, आप जा सकते हो बिना बुलाए। कहीं कथा हो रही हो, कहीं कथा हो रही हो, वहां पे भी आपको कोई बुलावा नहीं चाहिए, आप जाके कथा सुन सकते हैं बिना बुलाए। और तीसरा, पिता के घर, वहां पे भी कोई बुलावे की जरूरत नहीं है। तो माँ पार्वती ने कहा देखो जी, अब पिता के घर जाना है तो यहाँ तो बिना बुलावे के भी जा सकते हैं। तो शिव ने कहा भी ऐसा है कि जा सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपके जो पिता हैं वो हमसे द्वेष का भाव रखते हैं। जो दक्ष हैं वो मेरे से द्वेष का भाव रखते हैं। तो जहां द्वेष का भाव है वहां हमें नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी मैं तो इसलिए नहीं जाऊंगा। अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो मैं चला जाता बिना बुलाए भी। लेकिन माँ पार्वती मानी नहीं। नहीं मानी तो वो चली गई। चली गई तो वहां पे वो बाप ने देखा तो वो बाप बल्कि खुंदा खा गया भी, ये क्यों आ गई, मैंने तो उसे बुलाया ही नहीं था। लेकिन माता और बहनें वहनें वो सब बड़े प्यार से मिली। तो उसमें ना सबके बैठने के स्थान बने हुए थे सब देवताओं के, लेकिन शिव का कोई स्थान नहीं था। जब ये देखा तो माँ पार्वती तो गुस्से में पागल हो गई। भाई देखो, माँ पार्वती से बड़ा उनको कहा भी सती जाता है। सती वो औरत। अगला जो हम करेंगे ना नेक्स्ट, उसमें मैं बताऊंगा जिस सीता माता अनुसुईया के यहाँ जाती हैं। मतलब जब ये जंगल में जाते हैं, ऋषियों को मिलते हैं अत्रि और अनुसुईया से, तो अनुसुईया उन्हें पत्नी धर्म के बताती है। हालांकि आज के जमाने में तो आपको सुन के ही बड़ा अजीब सा लगेगा भी ऐसी पत्नी होनी चाहिए, लेकिन जो अब रामचरितमानस में है वो सुनना तो चाहिए ही चाहिए। तो वो हम अगली बार में ये वाला टॉपिक लेंगे। तो
इनसे बड़ी सती तो कोई है ही नहीं माँ पार्वती से। तो जब उन्होंने देखा भी मेरे पति की तो यहाँ बेइज्जती हुई है, तो जब वो हवन होने लगा तो वो अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाई, वो हवन के अंदर कूद के जल गई। तो ये खबर जब उसको पहुंची, शिव जी को पहुंची, तो शिव जी को गुस्सा आया, तो उन्होंने बाल तोड़ा और एक बड़ा राक्षस निकाला, और वो राक्षस ने जाके वहां सारा तहस नहस किया। उसके बाद शिव जी आए, तो माँ की जो अध जली लाश थी उसको कंधे पे रखा और उन्होंने फिर तांडव किया। और तांडव करते करते उन्हें पता नहीं लगा 51 जगह माँ के टुकड़े शरीर के गिरे, जिन्हें आज हम वो कहते हैं, क्या कहते हैं पीठ, उसे? शक्ति स्थल, शक्ति स्थल, शक्तिपीठ। शक्तिपीठ। यहाँ अतुल तेरे देहरादून के ऊपर एक सरकंडा देवी है, सुना हम्म। हुआ है? हाँ ना, नरेंद्र सुना। नगर में, वहां पे माँ का सिर गिरा था। और ये जो एक मंदिर है इधर असम में, कामाख्या देवी। कामाख्या देवी, वहां पे माँ की योनी गिरी थी। तो वहां बड़ा वो, मतलब तंत्र मंत्र बड़ा जबरदस्त होता है। पता नहीं अब इसमें कितनी सच्चाई है। हर महीने वो एक कपड़ा रखते हैं वहां पे और वो लाल हो जाता है, तो कहते हैं भी ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है। एक बार मैं गया था तो वो कपड़ा काट के देते हैं लोगों को कि ये चीज, अब ये क्या है सच्चाई मुझे नहीं पता। मतलब सफेद कपड़ा रखते हैं तो वो लाल हो जाता है, कामाख्या देवी। और इसी तरह भाभी वो जो उज्जैन है वहां पे माँ की कोहनियां गिरी हुई है, वो हर सिद्धिनाथ है, वो भी शक्तिपीठ है। तो इस तरह 51 शक्तिपीठ है चारों तरफ। तो ये माँ की कहानी है। तो हम पता नहीं, मुझे तो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। गिरिजा, गिरिजा जानती। हाँ, गिरिजा। तो मतलब गिरिजा जो है, तो वो भी भगवान का स्वभाव जानती है। तो मैंने बताया ना कि काकभुशुंडी जी वो थे जिनको जिन्होंने गरुड़ जी को कथा सुनाई। और वही कथा जो है वो शिव भगवान माँ पार्वती को सुन। अच्छा, फिर जब ये दोबारा जन्म हुआ तो माँ पार्वती से ब्याह हुआ, फिर जब ये हिमालय की पुत्री बनी, फिर दोबारा से शादी हुई। फिर माँ को पुराना सारा जन्म याद आया, तो उन्होंने कहा कि भी मैं अब आपसे राम कथा सुनना चाहती हूँ। तो शिव ने यही राम कथा जब काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को सुनाई थी, वो राम कथा माँ पार्वती को सुनाई। और इस बार माँ पार्वती ने पूरे मन से और इस भाव से सुनी कि वाकई जो राम है वो शिव के गुरु। ये अगले जन्म में उन्होंने ये इस तरह से किया। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मैं अब अपना स्वभाव सुनाता हूं, जिसको कौन जानता है? काकभुशुंडी जी जानते हैं मेरे स्वभाव को। दूसरे कौन जानते हैं? शिव भगवान जानते हैं। और तीसरा कौन जानता है? गिरिजा, माँ पार्वती। लेकिन माँ पार्वती ने भगवान को भगवान तब माना, राम भगवान को, सती के अगले जन्म पे, जब वो हिमालय की पुत्री बनी। और वैसे मैं एक चीज बता दूं, ये जितने भी शक्तियां हैं ना, ये किसी कोख से जन्म नहीं लेती, क्योंकि कोई ऐसी वूम्ब है ही नहीं जो शक्ति को धारण कर सके। आप हमारे सारे शास्त्र देखो, माँ सीता कैसे पैदा हुई? जनक जी खेत में हल चला रहे थे, रास्ते में उन्हें खेत के अंदर से सीता जी मिल गई। राधा जी कैसे हुई? जो उनके वृषभानु या पता नहीं क्या उनके फादर का नाम था, वो एक नाव में वो जा रहे थे किसी जमुना नदी में, तो एक पत्ते के ऊपर एक लड़की थी, वो उसे उठा लाए और उसका नाम राधा था। तो कहीं भी ऐसा नहीं आएगा कि जो शक्तियां प्रकट हुई हैं वो किसी माँ के उदर से पैदा हुई हैं, ऐसा कहीं कोई बोल नहीं। क्योंकि ऐसा कोई वोम है ही नहीं जो शक्ति को धारण कर सके। शक्ति को सिर्फ शिव ही धारण कर सकता है, या ब्रह्म ही शक्ति को धारण कर सकता है। और किसी की हिम्मत नहीं है जो शक्ति को धारण कर सके। है ना अजीब बात? या। माँ सीता खेत से मिली और माँ जो राधा है वो नदी में एक कमल के पत्ते के ऊपर वो पड़ी हुई मिली। तो शक्ति पैदा नहीं होती, शक्ति प्रकट होती है। भाई शक्ति तो माँ ही है, सीधी सी बात। या। शिव में भी कहा जाता है जो ई की मात्रा है वो शक्ति है। ई की मात्रा हटा दो तो शिव भी शव बन जाएगा। शिव की ताकत भी शक्ति ही है।
चलो अब भगवान अपना कैसे सुना रहे हैं। जो नर होई चराचर द्रोही, कोई नर जो इस संसार का जड़ चेतन कितना भी बड़े से बड़ा पापी है, आवे सबे शरण तपी मोही, वो भय के कारण मेरी शरण में अगर आ जाता है, तज मद मोह कपट छलनाना। और कैसे आता है? अब उसने मद भी छोड़ दिया, अटैचमेंट भी छोड़ दी, मोह भी छोड़ दिया, कपट भी छोड़ दिया और हर तरह के छल भी छोड़ दिए। करो सद्यते ही साधु समाना, उसे मैं तुरंत साधु का दर्जा दे देता हूं। ये अतुल हमने गीता में भी पढ़ा था, अपि चेसु दुराचारो भजते मामन अन्य भाग। पापी से भी पापी व्यक्ति अगर मुझे अच्छे भाव से मेरे पास आ जाता है, अपि चेसु दुराचारो भजते मामन साधु रेव समन्वया सम्यक व्यवस्थो ही सा, उसे भी साधु ही मानना चाहिए अगर उसने मन से मेरी शरण को ग्रहण कर लिया। तो ये भी भगवान यही कह रहे हैं कि जो ऐसा आदमी जो पापी से पापी है, अगर उसने मन से संकल्प कर लिया कि आज के बाद मैं कोई पाप नहीं करूंगा और भगवान की शरण में आ जाता है, तो वो कह रहे हैं करे करूं सद्यते ही साधु समाना, मैं उसे साधु की उपाधि दे देता हूं। और आगे उसका क्या है? जननी जनक बंधु सुत दारा, ये बड़ी मुश्किल लाइन है विष्णु भगवान की। जननी माता, जनक पिता, बंधु मित्र, सुत पुत्र, दारा पत्नी, तन धन भवन सुहृद परिवारा, तन धन भवन और अपने परिवार को, सबके ममता ताग बटोरी, इन सब की अटैचमेंट जो है इसको एक डोरी में बांध ले। और वो डोरी क्या करे? मम पद माली बंद बरी डोरी, और उस डोरी को मेरे पैरों में बांध दे ताकि अपनी सारी अटैचमेंट संसार से हटाकर मेरे चरणों में ले आए। समदर्शा इच्छा कुछ नहीं, अब उसकी दृष्टि भी सम हो गई है और कोई इच्छा भी नहीं रही किसी चीज की। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, ना उसे किसी चीज का हर्ष है ना उसे किसी चीज का शौक है। असज्जनमम उर्बस कैसे, ऐसा आदमी मेरे हृदय में कैसे रहता है? लोभी हृदय बसई धनु जैसे, जैसे लोभी को धन की इच्छा बनी रहती है, उस तरह से ऐसा व्यक्ति मेरे हृदय में रहता। बल्कि जब ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को खत्म किया तो एक लास्ट के श्लोकों में एक श्लोक आता है, कामी ही नारी प्यारी जिमी, जैसे एक कामी नारी को स्त्री के अलावा कुछ नहीं सोचता। लोभी प्रिय जिमी दाम, और जो लोभी होता है उसे सिर्फ धन का ही मतलब होता है, उसे कोई लेना देना कैसे भी धन है। कामीन प्यारी नारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिबी रघुबीर निरंतर प्रिय लागो महिराम। जैसे एक कामी व्यक्ति को नारी के अलावा कुछ नहीं सोचता, जैसे लोभी व्यक्ति को धन के अलावा कुछ नहीं सोचता, हे प्रभु मुझ पे कृपा करो, आप भी मुझे ऐसे ही प्यारे लगो। तो यहां पे भी प्रभु ये कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं कि भी ऐसा आदमी जिसने अपनी सारी अटैचमेंट्स को छोड़ के उसकी एक रस्सी बना के सारी अटैचमेंट मेरे अंदर लगा दी हो, असज्जनमम उर्बस कैसे, उर होता है हृदय, ऐसा आदमी मेरे हृदय में कैसे बसता है? लोभी हृदय बसई धन जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन की इच्छा रहती है, उस तरह से मुझे हमेशा ये इच्छा रहती है कि ऐसे जो जीव है मेरे हृदय के अंदर बैठे। तुम सारा के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रहे। ये भी बड़ा सुंदर है। और कह रहे हैं भी वो तुम जैसे संत जो हैं ये मुझे बड़े प्यारे हैं, और मैं तुम जैसे लोगों की रक्षा के लिए ही देह धरता हूं, शरीर धरता हूं, कोई और कारण नहीं है। ये गीता में भी है, चौथे अध्याय में छठा श्लोक है शायद, कि भी भगवान क्यों आते हैं पृथ्वी के ऊपर? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, संतों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए। और तीसरा क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और तीसरा कारण है धर्म की स्थापना करने के लिए। तो यहां पे भी भगवान कह रहे हैं भी ऐसे जो संत है जो मेरे हृदय में रहते हैं, हे विभीषण जी आप भी उसी श्रेणी के संत, और चूंकि आप भी उसी श्रेणी के संत हैं तो आप लोगों की ही रक्षा के लिए मैं ये शरीर धारण करता हूं, और कोई कारण नहीं है भगवान का संसार में आने का। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए, और तीसरा धर्म की स्थापना करने।
सगुन उपासक बरहित नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज परत प्रेम। तो कह रहे हैं भी जो सगुण भगवान के सगुण साकार के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियम में दृढ़ है, और जिनका ब्राह्मण के चरणों में प्रेम है, वो मनुष्य जो है मुझे प्राणों के समान प्रिय। गीता में एक श्लोक आता है 12वें अध्याय में, उसपे 3 सा आते हैं। संनियम में इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। इन 3 सा में कोई एक भी मनुष्य में आ जाए तो कह रहा है जी वो मुझे प्राप्त कर जाता है। सबसे पहला सा है संनियम में इंद्रिय ग्रामम, जिसने अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। देखो इस संसार में सारा रोला ही इंद्रियों का। खाने को अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, देखने को अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, सुनने को अच्छा म्यूजिक चाहिए, स्पर्श को अच्छा अच्छा सेक्स चाहिए, तो सारे रोले इंद्रियों के। तो संनियम में इंद्रिय ग्रामम, जिसने इंद्रियों के इनको संयमित कर लिया। सर्वत्र संबुद्धया, दूसरा सा, जिसने सब जगह समान बुद्धि कर ली। अब ना उसको कोई दोस्त नजर आता है, ना उसे कोई दुश्मन नजर, वो सभी में राम को ही देखता है। जैसे तुलसीदास भी लास्ट में जब रामचरितमानस खत्म करते हैं तो वो यही कहते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। अब मुझे सारा संसार सीताराम की तरह दिखता है। करूं प्रणाम, प्रणाम करता हूं, जोरी जुग पानी, पानी होते हैं हाथ, दोनों हाथों को जोड़कर मैं सारे संसार को प्रणाम करता हूं। फिर गीता में भी एक श्लोक आता है, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रबद्धते। देखो हर जीवन में आप जितना ईश्वर के प्रति आपका वो हो जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। अगले जन्म में आप वहीं से आगे बढ़ते हैं। इस जन्म में आपने जितनी भक्ति कर ली, इसका नाश नहीं होगा कभी। 6ठे अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है कि भैया भगवान आपने कहा जी मेरे मार्ग पे चलो, फिर आपकी माया इतनी जबरदस्त है आदमी को भटका देती है। भाई हमने देखा ही है, इतने बड़े बड़े संत है, जब वो बहुत ज्यादा पूजा करते हैं तो इंद्र मेनका अप्सराएं भेज देता है, भटक जाता है ऋषि। तो कह रहे भी फिर क्या होगा हमारा। तो भगवान उसका बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। तो वो कहते हैं ना ही अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, कि जितनी भी तुमने वो कर ली, ये इसका कभी नाश नहीं होगा। और अगला जन्म जब होगा तो आप इस भक्ति को इसी लेवल से आगे शुरू करेंगे। आप भटक जाएं कोई बात नहीं, लेकिन जब अगला जन्म होगा तो जितनी आपने भक्ति कर ली है उसका नाश नहीं होगा, आप वहां से आगे बढ़ेंगे। तो उसमें गीता में श्लोक आता है, बहुनाम जन्म नान्ते, बहुत जन्मों के अंत में धीरे धीरे आपकी भक्ति हर जन्म में बढ़ती 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 एक जन्म में एक ऐसे लेवल पे आ गई, ज्ञानवान मां प्रबद्धते। मतलब वो जीव भक्ति करते 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 एक जन्म उसका ऐसा आएगा कि वो कैसे मुझे देखता है, वासुदेवा सर्वमिति। वासुदेव मीन्स कृष्ण, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, कि भाई जितना जो भी दिख रहा है सब कृष्ण ही है, कुछ और है ही नहीं। स महात्मा सुदुर्लभ। लेकिन ऐसा जो महात्मा है, ऐसा जो जीव है, वो दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है। आप बड़े बड़े संत देखो तो वो सभी में ईश्वर को ही देखते हैं। तो तीसरा सा था, पहला सा था जिसने इंद्रियों को कर लिया, दूसरा सा था संबुद्धया, और तीसरा सा है सर्वभूत हिते रतः, जो सभी प्राणियों के हित की बात सोचता है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो 3 में से कोई भी सा आपके जीवन में आ जाए, इंद्रियों का संयम हो जाए, समबुद्धि हो जाए, सब जगह आपको कोई ईश्वर ही दिखे, कोई दुश्मन ना दिखे, कोई मित्र ना दिखे, और तीसरा, ये दोनों बड़े मुश्किल हैं, तीसरा कर सकते हैं, सर्वभूत हिते रता, आप लोगों के हमेशा कल्याण की सोचें, कभी किसी से बदला लेने की ना सोचें, जो जिसके लिए कर सकते हैं करें। मैं अपने बच्चों को भी बताता हूँ, ये एक थंब रूल है, लोगों को समझ नहीं आता।
जरूरतमंद को दे के जो आपको खुशी मिलती है ना, अपने लिए आप जो मर्जी खरीद लो, वो खुशी नहीं हो सकती। किसी 2 दिन के भूखे को आप खाना खिला दो, उसकी आंखों में जो भाव आता है, मैं 2 दिन आपको गालियां भी देता रहूं ना, आपको गुस्सा नहीं आएगा। आपके मन में वो भाव होगा कि भाई, मतलब वो फील किया जा सकता है, मैं बता नहीं सकता उस बात। तो जो खुशी दे के मिलती है ना, वो लेके कभी नहीं मिलती। ये लिखवा के ले लो। लेकिन ये रूल समझ नहीं आता आज के लोगों को। हर किसी को चाहिए चाहिए चाहिए, मतलब जोड़ना ही है। तो वही भगवान कह रहे हैं, सगुन पर हित निरत, जो दूसरों के हित में लगा हुआ है और नियम से पूजा पाठ करता है। ते नर प्राण समानम, जिनके द्विचर, और जो ब्राह्मणों को इज्जत करता है, वो जो नर है वो मेरे प्राणों के समान है। फिर वो फटाफट कर लेते हैं। फिर वो कह रहे हैं, हे लंकेश, ये सारे के सारे गुण तेरे के अंदर हैं और इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। और ये सुन के सारे के सारे जो बानर हैं वो सब कहते हैं, हे कृपा के राम भगवान की जय, ऐसे करके नारे लगाते हैं। तो सुनत विभीषण प्रभु के बानी नहीं है। और विभीषण ने भी जब प्रभु की बानी सुनी तो वो और गदगद हो गया, और उसका वो रोम रोम वो हो गया। पद अम्बुज गई बारही बारा, वो भगवान के चरणों को बार बार पकड़ता है। हृदय समातना प्रेम उपारा, अब उसके अंदर ऐसा हृदय प्रेम आ गया है कि उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए हैं और वो बिल्कुल प्रेम के अंदर डूब गया है। अब वो कहता है, सुनो देव सचराचर स्वामी, जब वो वहां से लंका से निकला था ना, तो उसके मन में इच्छा थी कि मैं राम के पास जाऊंगा तो राम लंका को जीतेंगे तो कुछ ना कुछ मुझे भी देंगे। ये भाव से निकला था, क्योंकि हर जीव में वो, जब तक जीव भाव में है, वो संसार की इच्छा बनी रहती है। अब वो कहते हैं, सुनो देव सचराचर स्वामी, विभीषण कह रहा है, हे प्रभु, हे चराचर चर और अचर के स्वामी, प्रणत पाल और अंतर्यामी, लोगों के भयों को दूर करने वाले और सबके हृदय को जानने वाले, और कछपतु वासना रही। हे प्रभु, जब मैं वहां से निकला था तो मेरे अंदर ये वासना थी, मेरी इच्छा थी कुछ कुछ, कि भी मुझे ये मिल जाए, भगवान से मिलूंगा तो कुछ ना कुछ तो मेरे को मिलेगा ही। प्रभु प्रत प्रीति सरित सो बही, लेकिन जब मैंने आपके चरणों को किया है और मेरे चरणों की जो में प्रीत हो गई है और मेरे जो आंसू निकले हैं, उस सरिता में वो सारी की सारी वासनाएं, मेरी इच्छाएं जो है वो गलित हो गई हैं, खत्म हो गई। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। तो हे कृपाल, हे भगवान, अब मुझे आप अपनी वो भक्ति दीजिए, जो भक्ति शिव भगवान मन से आपकी करते हैं। जो शिव के मन में आपके प्रति भक्ति का भाव है, मुझे कृपा करके वो भक्ति, आप मुझे भक्ति का दान दीजिए। अब मुझे कोई संसारिक चीज नहीं चाहिए, अब मुझे आपकी भक्ति चाहिए। एवं वस्तु कह प्रभु रणधीरा, मागा तुरंत सिंधु कर नीरा। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, और उसके बाद उन्होंने समुद्र का जल मंगाया, क्योंकि समुद्र के किनारे ही बैठे हुए थे। फिर भगवान कहते हैं, जत भी सखा तब इच्छा नहीं। हे सखा, मुझे पता है अब तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है किसी चीज की। मोर दरोस अमोघ जग माही, लेकिन ये भी सच्चाई है कि मेरा दर्शन अगर किसी ने कर लिया तो उसकी हर इच्छा पूर्ण होगी, इसमें भी कोई शक नहीं। अस कई राम तिलक तई सारा, सुमन वृष्टि न भई अपारा। ऐसा कह के भगवान ने उसका तिलक किया और उसे लंका का राजा घोषित कर दिया। और जब ये कहा उन्होंने, तो उसी समय सुमन वृष्टि न भई अपारा, ऊपर से देवताओं ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए। रावण क्रोध अनल निश्वास मीर प्रचंड, जरस विभीषण राख्यो दीनो राज अखंड। जिस रावण के क्रोध से वो बेचारा जल रहा था विभीषण, भगवान ने उसको अखंड राज्य का वरदान दे दिया। जो संपत्ति से रावण ने दीन दिए 10 माथ, लंका जो थी वो शिव की थी। ये जो सोने की लंका थी, शिव की थी। तो रावण ने जब पूजा पाठ की तो 10 सिर अपने कटाए। 10 सिर कटाए तो उन्होंने कहा, जी क्या चाहिए? तो उसने कहा, जी ये लंका दे दो सोने की। इसकी भी बड़ी कहानी है कि एक बार ये तीनों मिली, ब्रह्मा जी की पत्नी, शिव जी की पत्नी, और ये सारे आपस में मिले। तो ब्रह्मा जी की पत्नी का भी बड़ा अच्छा घर है, शिव जी वो विष्णु जी की पत्नी का भी बड़ा अच्छे महल वहल है। अब शिव जी वहाँ नंग धड़ंग रहते हैं कैलाश में, ना कोई घर है ना कोई कुछ है। अब औरतों में जब बात हुई तो वो कहने लगी, भी तुम बड़ी अजीब जगह रहती हो, हमारे तो इतने बड़े बड़े महल हैं। तो माँ पार्वती को लगा भी हमें भी होना चाहिए, तो वो शिव के पास गई। कह रही, भी देखो ऐसा है, इनके इतने बड़े बड़े महल हैं, आप हमारे लिए भी कुछ बनाओ।
अब शिव जी कह रहे हैं भाई ऐसा है, हमारे प्रारब्ध में महल वहल नहीं है, पंगे मत ले। लेकिन औरतें नहीं मानती, तो कह रही नहीं जी मेरे को भी बढ़िया महल चाहिए। तो उन्होंने बुलाया विश्वकर्मा को, उन्होंने कहा भी एक बढ़िया सोने का महल बनाओ, बढ़िया सी नगरी बनाओ। सोने की नगरी बन गई। अब इधर रावण अपना इनको वो पूजा पाठ कर रहा, मतलब इनकी वो कर रहा था। तो रावण ने 10 सिर काटे, शिव जी को जाना पड़ा। तो शिव जी ने पूछा हाँ भाई रावण बता क्या चाहिए। तो उसने कहा जनाब और तो कुछ नहीं चाहिए, उसने वो लंका देखी थी वो सोने की, उसने कहा जी यही दे दो। तो उन्होंने कहा अच्छा भी ले जा। तो उन्होंने माँ पार्वती को कहा भी मैंने तेरे को पहले कहा था हमारी किस्मत में ये चीजें नहीं है, पंगा मत ले। तो वो जो लंका थी, तो वही वो कहते हैं जो संपत्ति शिव रावण ही दी नहीं, जो संपत्ति शिव को रावण ने दी कैसे दी, दिए 10 माथ। माथ होते हैं सिर, जब रावण ने 10 सिर काट के शिव के चरणों में दिए, तब शिव ने वो संपत्ति रावण को दी, सोने की लंका। सोई संपदा विभीषणी सकुचि दीन रघुना। वही सोने की लंका अब भगवान राम बड़े संकोच से विभीषण को दे रहे हैं। अस प्रभु छाड़ भजी जे आना। शिव कह रहे हैं कि ऐसे प्रभु को छोड़ के जो कोई इधर उधर भागता है, ते नर पशु बिन पूछ बिसाना। वो नर एक पशु के समान है, जिसकी पूंछ भी नहीं है और जिसके सींग भी नहीं। पशु को सबसे ज्यादा अगर कोई गर्व होता है तो अपनी पूंछ पे होता है। तो कह रहे भी जो ऐसे भगवान को छोड़ के और संसार के पीछे भागता है, वो नर ऐसा है कि जैसे वो पशु जिसकी पूंछ भी नहीं है और सींग भी नहीं। निज ज जानता ही अपनावा प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। अब भगवान ने अपना मान के विभीषण को अपने गले लगाया, अपना बना लिया। ऐसा जान के जितने भी वहां बानर लोग थे, वो सब इतने प्रसन्न हुए कि वो भगवान की जय जयकार करने लगे। तो यहाँ आज इसको समाप्त करते हैं। अगली बार मैंने बताया ना वो लूंगा मैं, जो पतिव्रता औरत के जो उन्होंने करेक्टर बताए हैं। हालांकि बड़े मुश्किल है, लेकिन सुन तो लेना ही चाहिए। आज के जमाने में तो कोई सोच ही नहीं सकता भी ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन अच्छे हैं। ठीक है तो या बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मजा। रामचरितमानस बहुत सुंदर है। तो जो श्री दुर्ग रामचंद्र कृपाल क्या, हाँ जी ये कुछ कह रहे थे। क्वेश्चन था हाँ जी। तो हाँ दुर्गा माता इज नॉट अ शक्तिपीठ, राइट? दुर्गा माता की तो शक्ति अपनी है। नहीं, दुर्गा ही शक्ति है। हाँ जी, या ये वो जितने भी शक्ति। स्वरूप है ये सब माँ पार्वती से निकले हुए हैं, सीधी सी हाँ बात। जी। हम्म। ये जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी ये हैं सारे, ये माँ पर। सारे माँ पार्वती से निकले हुए हैं, सीधी सी अच्छा। हाँ जी। बात। शक्ति तो वही है। शक्ति वही है, ठीक है, हाँ जी। भाई भगवान पुरुष है हाँ और जी। शक्ति दुर्गा है। ठीक। और प्रकृति जो है माया, वही मैं कहता हूँ ना कि वो दुर्गा शक्ति ने या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायती विष्णु। शब्दिता। जो विष्णु की माया कही जाती है, मैं उस दुर्गा को प्रणाम करता हूँ। तो विष्णु की माया कौन है? दुर्गा। दुर्गा। श्री रामचंद्र रामचंद्र कृपालु कृपाल भज भज मन मन हरण हरण भव भय भव। दारुणम। श्री श्री रामचंद्र रामचंद्र कृपाल कृपाल भज भज मन मन हरण हरण भव भव भय दारुणम। दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव नव कंज कंज लोचन लोचन कंज कंज मुख मुख कंज कर कंज पद पद कंजारुणम। कंजारुनु। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित अमित छवि नव छवि नील नव नील नील नीरद सुंदरम। सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक सुतावरम। पीत पीत मानु मान तड़ित पंडित रुचि रुचि शुचि शुचि नाम जीनक जनक सुतावरम। सुतावरम। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। भज दीन दीन बंधु बंधु दिनेश मदिनेश दानव दैत्य अवदत्ते वंश वश निकंद। निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम।
रघुनंदन रघुनंदन आनंद आनंद कंद कंद कौशल कौशल चंद्र दशरथ नंदनम। नंदनम। सिर मुकट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। सिर सिर मुकुट मुकुट कुंडल कुंडल तिलक तिलक चारु चारु दारु उदार अंग अंगम विभूषणम। विभूषणम। आजानुबज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। आजातनु अनुपुज कर शर चाप कर धर संग्राम संग्राम जित खर खट कर दूषण। दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। इति इति वदति वदति तुलसीदास तुलसीदास शंकर शंकर शेष मुनि मुनि मनोरंजनम। मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिकल दल गंजनम। मम कंज निवास निवास कुरु दल कामादिकल कंजनम। अंजनम। मन जाहि राचयो मिलिहि सो बरु सहज सुंदर सावरो। मन मन जाति रच साजु मिली सुखवरु सहज सुंदर सुंदर सावरो। सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेहु जानत रावरो। करुणा करुणा निधान निधान सुजान सुजान शील सिल सुनैनु सुनेहुरा जानत नत रावरो। रावरो। एहि भांति आशीष सुनि सिए सहित हिये हर्षि आली। यदि एहि अति बात आसन सुनि प्रिय सुखिए सहित सहित हर्षि हर्षि हरि। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसी तुलसी भवान भवानी पूजी पुनि 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 मुदित मन मन मंदिर चली। जानी गोरी अनुकूल जानी गौरी अनुकूल। अनुकूल। ये हर्ष न जाय कही। सिय हर्षि 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 जाई न कही। जाय कही। मंजुल मंगल मूल मंजुल मंजुल मंगल मंगल मूल। मूल। वाम अंग फरकन लगे। वाम अंगन अंग लगे। रखे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल बोल सियावर सियावर रामचंद्र रामचंद्र भगवान की भगवान की जय। जय। जय श्री हनुमते नमः। जय श्री जय श्री हनुमते हनुमते नमः। नमः। अब बताओ कोई क्वेश्चन है तो। देखो ऐसा है, संसार भी चाहिए, मोक्ष भी चाहिए, तो दुर्गा को पूजो। सिर्फ मोक्ष चाहिए तो विष्णु के किसी भी अवतार को पूज लो। वो धीरे धीरे आपको गरीबी कर देंगे, दोस्तों से भी अलग कर देंगे, पूरे परिवार से भी अलग कर देंगे। उसके बाद वो कहेंगे, तब भी आप अगर उनके प्रति वफादार रहे तो फिर वो कहेंगे आ जाओ भाई, अब तुम्हें मोक्ष दे देते हैं। लेकिन यह है भी संसार भी भरपूर मिले और मोक्ष भी मिले, तो फिर वो है दुर्गा। क्योंकि माया जो तंग करती है ये दुर्गा ही है। मैंने पिछली बार कहा था ना कि दुर्गा इज डिफिकल्टी। हम्म। इफ यू आर नॉट अलाइंड विद दुर्गा, difficulties will be around you. If you are aligned with Durga, it becomes difficulty for your difficulties. और सनातन हमारा हर चीज में बड़ा क्लियर है। ही सनातन सेज की जिंदगी जियो, एम्बिशंस मत जियो। एम्बिशंस आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। आखिर में जब शरीर छोड़ोगे तो पूरी की पूरी ना पिक्चर चलती है पूरी। शरीर छोड़ने से पहले बचपन से लेकर आज तक आपने किया गया पूरी पिक्चर चलती है। फिर उस समय बंदे को लगता है कि मैंने ये सब नहीं किया, क्या करा मैं। छोटी सी बात बताऊं, 2 मिनट का है। मेरे ससुर जी की डेथ हुई तो 3-4 साल पहले, तो वो ना हमेशा काम में ही लगे रहते थे और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई उन्होंने, मरते हुए कम से कम 500 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ कर गए। तो लास्ट में उनकी तबीयत खराब हो गई, तो हमारा घर था बसंत कुंज में, तो वहां पे उनका इलाज चलता था। दिल्ली में वैसे पानीपत रहते थे हरियाणा में। तो 6 महीने वो यहाँ रहे हमारे घर में। तो वाइफ उनके साथ होती थी और बेटे भी थे उनके दिल्ली में, मेरे ब्रदर ला, वो भी उनको मिलने आ जाते थे। तो वो घर पे ही थे 6 महीने, अब काम वाम कोई था नहीं। और उससे पहले वो वर्क अल्कोहलिक थे। सुबह 7 बजे उठना, आरएसएस के वो थे वर्कर,
2 घंटे आरएसएस में जाना, उसके बाद दुकान पे जाके बैठ जाना, रात को 8-9 बजे घर आना, रोटी खानी और सो जाना। तो 6 महीने रहे तो बड़े खुश रहे। उन्होंने पहली बार अपने बच्चों से बात, वाइफ से बात की, जो मेरे ब्रदर ला आते थे उनसे बात की, और बड़े लंबे लंबे बात। तो उनकी 6 महीने रहे, फिर डेथ हो गई थी। तो 5 एक महीने बाद मैंने ऐसे ही पूछा, मैंने कहा पापा जी क्या आप मेरे को शिक्षा देंगे अपने उसकी? कह रहे भाई मुझे ये लगता है कि मैंने अपने जीवन में परिवार को समय ही नहीं दिया कभी, और अब मुझे लगता है कि जो खुशी मुझे परिवार में मिली है ये 4-6 महीने में, ऐसी खुशी तो मैंने जीवन में कभी महसूस ही नहीं। तो बेसिकली इट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ विच शुड मैटर। आपके पास पैसा है नहीं है कोई बात नहीं है, आपके कुछ भी नहीं है, आपने एक ऐसी जिंदगी जी, दैट इज व्हाट मैटर्स। भाई देखो, प्रसन्न रहना कोई मन का विषय है। प्रसन्न जो है, प्रसन्नता कभी भी मेटेरियलिस्टिक चीजों का विषय नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है मैं तब भी बड़ा प्रसन्न हूँ, और बहुत सारे पैसे हैं मैं तब भी दुखी हूँ। एक बड़ा अच्छा हमारे यहाँ आता है, अंबानी से किसी ने पूछा कि आर यू रिच और आर यू हैप्पी? उसने कहा आई एम रिच। तो खुशी जो है ना, वो मेटलिस्टिक चीजों का विषय नहीं, ये आपके मन का विषय। आप कुछ ना होते भी प्रसन्न रह सकते हैं, और बहुत कुछ होते हुए भी आप दुखी ही रहेंगे। तो जिंदगी आज जियो, तो उस पे कंडीशंस मत लगाओ कि मेरी कार आ जाएगी तब मैं खुश होंगी, मुझे अच्छा हस्बैंड मिलेगा तब खुश हो जाऊंगी, मेरा बेटा आईआईटी में चला जाएगा तब मैं खुश होंगी। नो, डोंट पुट राइटर्स। आज की खुशी देखो। चलो बस इतना ही था। ठीक, कोई और ओके, प्रश्न है ठीक तो? है। चलो, थैंक यू ओके, जी। थैंक यू। Bye. ओके जय श्री राम। ओके जी। जय श्री कृष्ण।